मंथन करने के लिए या आज की बातों को रखने के लिए 1-2 शब्दों में या 5 लाइनों में, 10 लाइनों में, 1 पेज में रखना नामुमकिन है। आदिवासी कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, इस विषय पर ये पूर्ण तो फोकस है। आज हमारी व्यवस्था कहाँ तक जा रही है? जिस तरह से तमाम झारखंड के आदिवासी समुदाय जो है आज भी अपने हक और अधिकार को लेकर कहीं ना कहीं वंचित है, उन्हें भी आज जो है अपने हक अधिकार की जो है जानकारी नहीं है। ऐसे में आज जो है तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है आदिवासी आत्ममंथन चिंतन का भी यहाँ पर एक आयोजन किया गया, जहाँ पर विभिन्न जिलों से जो है आदिवासी समुदाय पहुंचे हैं। उनसे भी विभिन्न मुद्दों को लेकर जानेंगे कि इस आत्ममंथन का आखिर उद्देश्य क्या है, क्या कुछ चीजें जो है सामने निकल कर आएगी। हमारे साथ यहाँ पर है क्योंकि ये भी आदिवासी आत्ममंथन का जो है हिस्सा रहे हैं और तमाम चीजें जो है समझने का ये प्रयास किया, उनसे भी समझेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आत्ममंथन का आज जो है आयोजन किया गया है, आखिर क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा है? अच्छा, मेरा नाम तो वैसा विनय टुडू हुआ। मैं गिरिडीह से आता हूँ। मैं आदिवासी झारखंड में से सबसे ज्यादा जो संथाल कम्युनिटी से आता हूँ। आज जो यहाँ पर आदिवासी मंथन शिविर का जो आयोजन किया गया है, मंथन करने के लिए या आज की बातों को रखने के लिए 1-2 शब्दों में या 5 लाइनों में, 10 लाइनों में, 1 पेज में रखना नामुमकिन है। पर आज जो हमने यहाँ मंथन जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें हम देख सकते हैं कि आज के समय में, परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ होने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज हमारी व्यवस्था कहाँ तक जा रही है, किस प्रकार से, बहुत चीजों के बारे में यहाँ नौकरी से लेकर के पेशा, सीएनटी, एसपीटी एक्ट, जमीन से संबंधित, नौकरी चाकरी से संबंधित, तो कई ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में हम नवयुवक कहीं ना कहीं दिशाहीन हो रहे हैं और उसका खमियाजा हमारा समाज को पड़ रहा है। तो आज हम इसमें मंथन कर रहे हैं कि हमारा 5वीं अनुसूची क्या है, सीएनटी एक्ट क्या है, एसपीटी एक्ट क्या है, और आज के परिदृश्य में हमारे नवयुवक अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, उसको हम एक नए रास्ते में या सही रास्ते में कैसे लाए, जमीन हम कैसे बचाए। तो और हमारा जो पौराणिक रूढ़ी व्यवस्था, एक चीज यहाँ बार बार आ रहा था, एक डेवलपमेंट क्या है ना। तो डेवलपमेंट करते हुए दो चीज यहाँ परिप्रेक्ष्य में, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, ठीक उसी प्रकार आज एक शब्द आया डेवलपमेंट, दूसरा है रूढ़िवादिता। तो क्या रूढ़िवादिता के साथ डेवलपमेंट किया जा सकता है या नहीं, बहुत बड़ा सवाल। तो मेरा विचार अपना व्यक्तिगत रूप से बोल सकते हैं कि जरूर किया जा सकता है। तो उसके लिए एक शब्द हो सकता है सतत विकास। और सतत विकास का मतलब है कि लगातार, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, आवश्यकता के अनुसार विकास। इस मंथन में अनेक बातों को रखा गया, अनेक चीजों को रखा गया और कई निचोड़ अभी आ रहे हैं। और अभी तक जहां मुझे समझ में आया पर्सनली, मैं एक युवा होने के नाते, कि आज के समाज के हमारे जो नई पीढ़ी है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अब पौराणिक व्यवस्था से हम छूटते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कहावत है या बहुत अच्छा लाइनें हैं, जिसके पास पैसे हैं उनके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उनके पास पैसे नहीं है। तो आज रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं, आधुनिकता के साथ हम आ रहे हैं और हम बात करते हैं पौराणिक व्यवस्था का। तो हमें आधुनिकता के साथ अपना पौराणिक परंपरा व्यवस्था जो है, पंच परगना व्यवस्था जो है, जिसे हमारा संथाल में बहुत अच्छा व्यवस्था है, मांझी व्यवस्था। जैसे ये चाचा जी है, इनका मुंडा व्यवस्था जो चलता है, तो हमारा जो है वो है मंझी परगना व्यवस्था। तो मंझी परगना व्यवस्था में जो हमारा व्यवस्था है, किस प्रकार से जो मांझी प्राणिक, ये सारे चीजों लोगों के बारे में, तो ये सारे चीज के लिए इसमें यही आया कि अंत में हम यहाँ पर हमारे व्यवस्था के साथ कदम से कदम तल हमारा 5वीं अनुसूची को सारे लोगों को जानकारी देना, गांव गांव जाना, गांव के सभी प्रबुद्धों को, नवयुवकों को जोड़ना, उनको जानकारी देना। कहीं ना कहीं लोग आज भूलते जा रहे हैं, ऐसे में विभिन्न संगठन जो है क्या कुछ चीजें सामने लाएंगे, कैसे उन्हें जो है तमाम चीजों से अवगत कराएंगे। अगर जमीन की बात करें तो ST/SC एक्ट या फिर सीएनटी फ्री जिस तरह से हो रहा, सीएनटी एक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं आज के लोग जो है अछूते हैं।
जिस तरह से लगातार आंदोलन भी लंबे समय से होते आ रहा है, वैसे में क्या कुछ चीजों को लेकर मंथन हुआ है? कई ऐसी चीजें है, इतना बड़ा रांची शहर जो बसा है, जानकारी हमें है और आपको भी होना चाहिए कि ये इतना बड़ा जो रांची का जमीन ये मुंडा व्यवस्था के तहत या मुंडारी शासन व्यवस्था के साथ जमीन था। आज मुंडा लोग कहाँ कितना है और कितने अब व्यवस्था बदल गया है। तो ये सारी चीजों के बारे में यही आत्म मंथन चल रहा है कि आज जगह जगह जाना, गांव गांव तक पहुंच बनाना, कड़ी बनाना और आज के नवयुवकों को इससे जानकारी दिलाना, देना और उनको एहसास कराना कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं और आगे कल हम क्या होने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय टुडू है, मेरा गिरिडीह घर है। आज का इस आत्ममंथन शिविर में, ये आदिवासी आत्ममंथन शिविर 2026 का ये पहला भाग है और न जाने कितना भाग हम लोग को करना पड़े, ये शुरुआती है। तो इसीलिए मैं पंचानन सोरेन, पारंपरिक ग्राम सभा सशक्तिकरण संस्थान एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है जो कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ट्रेनिंग देंगे और दे भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पढ़ा समन्वय परिषद भारत, जो रांची के हम लोग के जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, उनके द्वारा एक परिषद बनाया गया है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ एक यूथ टीम है, जो टीम धूमकुड़िया से है, जो आदिवासियों का ये युवा गृह भी है, तो वो सदस्य भी है यहाँ साथ में। और साथ ही साथ ये पावर्ड बाय इंडिजिनस एक्स फाउंडेशन, जो कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ये एक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। साथ ही साथ और एक है नोर पंप ट्रस्ट, ये भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये एक शुरुआती है और हम लोग आज ये का जो शिविर है उसका पहला सत्र है। हाँ, प्रश्न पूछे। आज की बैठक में क्या कुछ आप लोग तय किए हुए हैं और आगे की रूपरेखा आप लोगों की क्या होगी? बिल्कुल, ये हम लोग का जो एक बातें हैं, जो मेन मुख्य बातें हैं, वो है आदिवासी कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे। इस विषय पर ये पूर्ण तो फोकस है कि कहीं आदिवासियों का जो अधिकार, इस अधिकार के साथ साथ जितना कर्तव्य होने चाहिए, उस पे हम लोग आत्म मंथन कर रहे हैं। और ये खाली आत्म मंथन नहीं है, इस आत्म मंथन को हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय को, यहाँ के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को, साथ ही साथ ये राष्ट्रपति तक को ये चर्चा के उपरांत जो निकल के आएंगे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आप लोगों का विषय है नौकरी आरक्षण, रोजगार स्वरोजगार। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर, छात्रों को लेकर के सरकार पर एक आरोप लग रहा है कि नौकरियां बेची जा रही हैं। आप लोग आदिवासी समाज इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद जो नौकरियां है, मैन पावर जो एक्सचेंज हुआ बिहार गवर्नमेंट के साथ, वहां आने के बाद यहाँ कोई रोस्टर रजिस्टर जो एज पर नॉर्म्स होना चाहिए मेंटेन नहीं किया गया है। और शुरू से यहाँ जो अपॉइंटमेंट हो रही है, एक्चुअली आपने जेपीएससी की बात उठाया, तो इतने दिन चलने के बाद 2021 में जेपीएससी का रूल्स बना। इसके पहले भी ऑलरेडी हो चुका था आपको 6 तक। तो कोई भी चीज को प्रॉपरली जो फॉलो होना चाहिए रूल रेगुलस के अनुसार से, वो शुरू से ही फॉलो नहीं हुआ, जिसके कारण इसका अनड्यू एडवांटेज लेके मिसयूज हुआ है। अभी पोजीशन आ गई कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चीज रही है कि जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस था उसको प्राइवेट कर रहे हैं। नौकरी वहां चली गई। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत जिसको की रिजर्वेशन की आवश्यकता है कि 4th ग्रेड एंड 3rd ग्रेड, जिसको ये लोग टोटली आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं।
दैट मीन्स संविधान के विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारी नौकरी का क्षरण हो रही है, जो भी रहे हैं। तो इसमें जो है गलत है, और एक सरकार गलत नहीं की है। जब से 2000 से झारखंड बनी है तभी से ये अपॉइंटमेंट की खेल हो रही है कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि किनका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व का क्या मीनिंग है। 2007 से 2010 जेपीएससी आई, पीटी में तो जब लेके आया उस समय लेके आया कि अनरिजर्व में केवल सामान्य वर्ग को दिया गया, जबकि उसमें आना चाहिए था सभी को। अभी भी प्रमोशन में स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है कि अनरिजर्व में कुछ जो जनरल है उन्हीं को प्रमोशन दिया जा रहा है, रिजर्व कैटेगरी का नहीं दिया जा रहा। तो जो भी हैं इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करें, किसी को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तभी, जैन जी तो उतरा हुआ है, जैन अल्फा भी जा रहा है और लोग भी आने वाले हैं। तो इस तरह के हम लोग अनरेस्ट नहीं करें। सभी को, राज्य को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़ाना है कि जो टाइम से आया उनको जॉब मिलनी चाहिए। और यहाँ एक कल्चर चल गया है कि जो सीनियर सिटीजन हो गया, 60 इयर्स रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनकी सर्विस एक्सटेंशन हो रही है, उनकी जगह यूथ को देना चाहिए, जो भी कमिंग जनरेशन के हैं उनको देना चाहिए। तो अभी पैरालाइज हो गया है यहाँ पर इस तरह की, वो सीनियर्स भी जा रहे हैं, जूनियर को नहीं मिल रहा है जो नीडी है। और इसके चलते जो बच्चे हैं सफर कर रहे हैं, कोई एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रही। अभी जो ये घटना को देख के लगता है ये नेशनल लेवल का जो गैंग है, जिसके षड्यंत्र में ये जेपीएससी जेएसएससी भी फंस गया है, इस तरह से फील होती है कि किसी भी राज्य में कोई भी एग्जाम क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो हमारा व्यवस्था ही कहीं ना कहीं गलत है।